वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है। ठाक खैरियत से। ये टीम वॉइस ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से टीम कोयटा ग्लैडिएटर के लिए थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ज़मानुम अब्दुल नासिर दे ज़दा कोयटा मा द कोयटा ग्लैडिएटर चैंपियन टीम सयमा او زه دا ټیم په وایس او بلوچستان باندې خبرې کوم. زما ستاسو صدا امید دی ستاسو زما ویډیو په وایس او بلوچستان باندې وګورئ او زما ستاسو صدا امید هم دی چې وایس او بلوچستان لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او فالو یې کړئ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल नासिर है, मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है। मैं कोयटा रीजन से हूँ और इस साल 2020 में मैं कोयटा ग्लैडिएटर PSL 5 में सेलेक्ट हुआ हूँ। बहुत खुशी की बात है कोयटा वालों के लिए कि कोयटा से मुझे पिक किया है। इंशाल्लाह जैसे ही चांस मुझे मिलेगा मैच में और मैं परफॉर्म करके दिखाऊँगा। पहले मैं तो दोस्तों के साथ टेप टेनिस खेलता था, शोगल मेला के लिए खेलता था, टेम पास के लिए खेलता था। फिर जब मैं स्कूल गया तो हमारे स्कूल में टूर्नामेंट होते थे। मुस्लिमाबाद हाई स्कूल में उधर हमारा एक टीचर है अबीबुल्ला साहब, वो इंटर स्कूल के अंदर टूर्नामेंट कराते थे। फिर मैं वहाँ पे भी खेलता था, वहाँ मैं बहुत अच्छा खेलता था। फिर उस टीचर ने मुझे ये आइडिया दिया कि आप हार्ड बॉल खेलना शुरू कर दो, आप बहुत अच्छे खेल रहे हो, आप आगे भी खेल सकते हो। अल्लाह का शुक्र है उसी पहले साल में मैंने अंडर 16 पे सारे मैचेस खेले थे। उसके बाद मैंने मेहनत स्टार्ट की, मुझे पता चल गया कि असल क्रिकेट तो यहाँ होती है, टेप टेनिस में कुछ ही नहीं होता है। फिर मैंने टेप टेनिस ख़त्म ही कर दी, हार्ड बॉल खेलना शुरू कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर वालों ने रमज़ान कप के लिए यहाँ पे ट्रायल ली थी। 2 साल से करवा रहे टूर्नामेंट, यहाँ 2 साल जो है ना ट्रायल लेते हैं, फिर यहाँ पे टीम एक बनवाती है, कराची लेके जाते हैं, वहाँ टूर्नामेंट कराते हैं। तो मैं वहाँ गया था, वहाँ पे मैंने पहले साल पे परफॉर्म नहीं हुआ था, इस साल अच्छी परफॉर्म हुई थी तो उनके नज़रों में मैं आ गया था। तो उन्होंने कहा मेहनत करो, इंशाल्लाह हमारी नज़रों में हो। तो मैं वहाँ से मेहनत कर रहा था, बस मैंने मेहनत भी नहीं छोड़ी। अल्लाह का शुक्र है मेरा नाम आ गया। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने बहुत ही प्लेयरों से पूछा हुआ है, वो कहते हैं कि डोमेस्टिक का जो क्रिकेट है वो इस क्रिकेट से थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे रन करना, बॉल करना, फील्डिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, यहाँ पे थोड़ा इजी होता है। और ये है प्रेशर तो होता रहता है बंदे को, जब पहले कहीं भी बड़े जगह पे चला जाता है प्रेशर होता रहता है बंदे को। और जो क्राउड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होते हैं, बड़े प्लेयरों के साथ खेलना होता है, बंदा एडजस्ट कर सकता है, जो 1-2 मैच खेल के एडजस्ट हो जाता है बंदा। कोयटा के ग्लैडिएटर में इस टाइम जो मैं सेलेक्ट हुआ हो एज ऑलराउंडर सेलेक्ट हुआ हो। इंशाल्लाह मैं तो बॉलिंग भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ और बैटिंग भी अच्छा कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद भी है इंशाल्लाह मैं कोयटा की टीम को आगे लेके जाऊँगा। अगर मुझे चांस मिल गया तो इंशाल्लाह मैं जितना मेहनत मैंने किया मैं सारा शो कर लूँगा वहाँ उसी मैच में, और PSL में मैं शो कर लूँगा अपना मेहनत, और इंशाल्लाह यहाँ पे मैं परफॉर्म ज़रूर कर लूँगा। शुरू से तो मुझे शाहिद अफरीदी मुझे बहुत लाइकिंग में आ रहा था, बहुत ही खेल रहा था, लेकिन वो अब क्रिकेट से थोड़ा दूर हो चुके। उसके बाद मैं केविन पीटरसन को बहुत फॉलो कर रहा था, उसको देख रहा था, लेकिन मैं अभी जो है ना डिविलियर्स को बहुत फॉलो कर रहा हूँ। ज़रूर थोड़ा प्रेशर होता रहता है बंदे को, इतना बड़े जगह में जाना प्रेशर हर बंदे को होता है, चाहे जितना बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, क्योंकि सारी दुनिया उसको देखता रहता है कि ये प्लेयर किस तरह खेलता है, किस लेवल पे ये सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे किस तरीके से इधर आया है, एज ए बॉलर आया है, एज ए बैट्समैन आया है, एज ए फील्डर आया है, किस लिए आया हुआ है। तो ये सब देखना पड़ता है, कोचेज़ भी देखते हैं, प्लेयर्स भी देखते हैं, आवाम भी देखते हैं, सब लोग देखते रहते हैं। मेरा ताल्लुक़ दोस्तों के साथ जैसा अभी है इंशाल्लाह उसी तरह रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये एक बात ये है, लेकिन थोड़ा बंदा ज़्यादा मसरूफ़ होता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो फैंस हैं मैं उनके लिए ये कहता हूँ कि आप पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना है। जो भी प्लेयर्स खेलेंगे उनको सपोर्ट कर लो, जो जाएंगे उनको सपोर्ट कर लो। मेरा सब जितने कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैन हैं, मैं सबसे ये इज़हार करता हूँ कि आप लोग
टीम को सपोर्ट कर लो, सब टीम को दुआएं दे कि इंशाल्लाह वो फिर से चैंपियन बने।